खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर संगीन सवाल खड़े हो गए। शेल्टर होम में शर्मनाक करतूतों के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर गलत वजहों से सुर्खियों में है। इतवार को सरेशाम यहां बदमाशों ने एक्स मेयर समीर कुमार और उनके साथी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दोनों का मर्डर कर दिया। सबसे खास बात यह है कि इस डबल मर्डर को अंजाम दहशतगर्दों के पसंदीदा हथियार AK-47 राइफल से अंजाम दिया गया। बिहार में ताबड़तोड़ होते जुर्म को लेकर ऑपोजिशन ने नीतीश सरकार पर धावा बोल दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश की नाकामियों की वजह से बिहार में AK-47 आम हथियार हो गया है और पुलिस वालों के पास से ज्यादा राइफलें बदमाशों के पास आ गईं। और तो और एनडीए की पार्टनर RLSP भी सीएम नीतीश को तमाशबीन बता रही। तो बीजेपी के कोटे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी आरजेडी को यह कहते हुए घेर रहे हैं कि मर्डर की चुनिंदा घटनाओं पर बयानबाजी करने से पहले तेजस्वी की पार्टी को यह बताना चाहिए कि शहाबुद्दीन और रीता लाल यादव जैसे बाहुबलियों को नेता बनाकर अपराध की सियासत को अंजाम किसने दिया। सियासत अपनी जगह है, पर बिहार के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल और डर यही है कि क्या यह जंगल राज की आहट है। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बिहार में नज्म-ओ-नस्ब की सूरत हाल एक मर्तबा फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मुजफ्फरपुर में साबिक मेयर समीर कुमार के कत्ल ने नज्म-ओ-नस्ब की धज्जियां बिखेर कर रखी हैं। इतवार के रोज तकरीबन शाम 6 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके चंदवारा का लकड़ी ढाई चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। बाइक पर सवार 2 जराइम पेशा अफराद ने AK-47 से एक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और साबिक मेयर समीर कुमार को उनके ड्राइवर समेत हलाक कर दिया। बताया जाता है कि साबिक मेयर समीर कुमार के जिस्म पर 16 गोलियां लगी, जबकि उनके ड्राइवर को 11 गोलियां। लोगों का कहना है कि 50 राउंड फायरिंग की गई। इलाके पर मौत का सन्नाटा तारी है। मुजरिमीन फरार है। इस वाक़े के बाद आला हुक्काम मौके वारदात पर पहुंच गए हैं। तहकीकात शुरू कर दी गई है। 6:30 पौने 7 के करीब की घटना है कि एक्स मेयर समीर कुमार जो और उनके ड्राइवर थे आ रहे थे इसी साइड से, तो 2 मोटर बाइक लोगों ने उनको गोली मारा है। तो अभी तो हम जांच कर रहे हैं। उनकी स्पॉट डेथ हुई दोनों की। पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का, बाकी आगे की जांच अभी चल रही है। अभी हम उस चीज पे जांच कर रहे हैं, कुछ क्लूज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में हुए दिन दहाड़े इस कत्ल पर अवाम सख्त बरहम है। शहर के कई मुकामात पर इसकी मुखालिफत पे मुजाहरे किए गए। हरीफ तो हरीफ ही ठहरे। अब तो हलीफों के खेमे से भी मुखालिफ की सदा बुलंद होने लगी है। कौन कहता है सुशासन है, कौन कहता है कानून का शासन है। यहाँ 47 का शासन है, AK-47। मैं समझता हूँ अपराधियों के पास ज़्यादा AK-47 है पुलिस से। मुजफ्फरपुर में मतलब भरे शहर में जहाँ घनी आबादी है, बनारस बैंक चौक के पास मोटरसाइकिल वाला आता है, रोक करके अब छलनी कर देता है और AK-47 चलाता है। कहाँ पुलिस है, कहाँ प्रशासन है, कहाँ कौन देखने वाला है। इस पर तो एक तो देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो मेरे मन में जो एक भाव आता है, सहसा जो मेरे मुंह से निकला, हे भगवान क्या हो रहा है। मैंने उसी वर्ड को ट्वीट के माध्यम से शेयर किया है, लोगों से, आपसे भी शेयर किया है। इससे ज्यादा मेरी कोई प्रतिक्रिया उस पर फिलहाल नहीं। वाज़ेह रहे कि जुमे के रोज ही पटना में थाने के सामने शहाबुद्दीन के शार्प शूटर रहे तबरेज को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा बेहतर हुक्मरानी का दावा करने वाले सुशासन बाबू नीतीश कुमार की हुकूमत में मॉब लिंचिंग के वाकयात में भी इजाफा देखा गया है। ऐसे में सबसे अहम सवाल, क्या बिहार में ये जंगल राज की आहट तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कि क्या यह जंगल राज की आहट है। जिस तरह से दिन ब दिन वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होती जा रही है बिहार की। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज आरजेडी के नेशनल स्पोक्सपर्सन नवल किशोर साहब मौजूद हैं। अरविंद निषाद साहब जेडीयू के स्पोक्सपर्सन पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी जो कि सहयोगी है सरकार में, प्रेम रंजन पटेल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कुमार वाजपेयी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
माधव आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरएलएसपी जो कि एनडीए की एक पार्टनर है, केंद्र में सरकार है एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी और तमाम पार्टियों की, और आरएलएसपी उसका अहम हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी, उसके स्पोक्सपर्सन है माधव आनंद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ रविशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये तमाम खास मेहमानों का खैर मकदम है। लेकिन सबसे पहले अरविंद निषाद साहब, आपसे बड़ा छोटा और सीधा सवाल, क्या यह माना जाए कि यह जंगल राज की आहट है? लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होती जा रही है, बिहार खौफजदा है, क्यों? समीर साहब, मैं इसको नहीं मानता हूं कि जंगल राज की ओर बिहार बढ़ रहा है। ये जंगल राज की परिकल्पना बिहार में उस समय आई थी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी और कोई राजनीतिक दल ने जंगल राज की संज्ञा बिहार सरकार को नहीं दी थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज की संज्ञा दी थी, इसलिए इन शब्दों पर मैं नहीं जाऊंगा। एक दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर की जो हत्या हुई, उस हत्या से बिहार के संपूर्ण राजनीतिक दल के लोग, बिहार की संपूर्ण जनता आहत है। मैं इससे व्यक्तिगत तौर पर मैं भी आहत हूं, लेकिन मैं दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में ना तो किसी को फंसाया जाता है ना किसी को बचाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग यह जरूर कहेंगे कि हां आपकी सरकार की यह जुमला है। यह जुमला नहीं है। पिछले 15 वर्षों के शासन में जिस प्रकार की हत्याएं होती थी और उन हत्याओं में राष्ट्रीय जनता दल के नेता, किशोर साहब एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अरविंद निषाद साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर ये जंगल राज नहीं है तो जंगल राज है क्या? आपके हिसाब से जंगल राज है क्या? ये भी तो बता दीजिए ना। जनता दल के तर्ज पर बिहार में शासन चलाया जा रहा है। अरविंद निषाद साहब, बात अरविंद निषाद साहब, जब क्राइम बढ़ेगा, AK-47 से एक एक्स मेयर को भून दिया जाएगा, 10 सेकंड में 50 गोलियां मारी जाएंगी और उसके बाद भी बदमाश फरार हो जाएंगे एक बिजी चौराहे से, और आपकी पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। अभी तक आप बैठे हुए हैं, रात हो चुकी है, ये संडे का वाकया है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई अता पता नहीं है। तो इसे क्या माना जाए? लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त मान रहे हैं आप? बिल्कुल कोई सवाल ना उठाया जाए। देखिए मुजफ्फरपुर से इस हत्याकांड से संबंधित 2 व्यक्तियों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस संबंध में लगातार मुजफ्फरपुर की पुलिस छापेमारी कर रही है। और मैं आपको बेहिचक बताना चाहता हूं कि इस हत्याकांड में शामिल जो भी अपराधी होंगे, चाहे क्यों ना बड़ा कनेक्शन उनका हो, बिहार की सरकार और स्थानीय पुलिस जरूर उनको पकड़ने का काम करेगी। हमारे यहाँ हस्तक्षेप नहीं होता है, दबाव नहीं दिया जाता है। हाँ, हत्याएं हुई है, घटनाएं हुई है जो दुखद है। सिर्फ दुखद कहने से काम नहीं चलेगा ना, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक वो बदमाश जो AK-47 लहराते हुए गोलियां चलाते हैं और फरार हो जाते हैं, वो गिरफ्त से बाहर हैं। वो गिरफ्त से बाहर हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम रंजन पटेल साहब, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सुशील मोदी ये कहते हैं कि अपराधियों से मैं निवेदन करता हूं कि पितृपक्ष के दिनों में कोई वारदात ना करें, और वो दिन दूर नहीं जब आप लोग अपराधियों के पैर पकड़ने लगेंगे कि भैया प्लीज कोई वारदात मत करो। क्या वाकई ये हालात हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर की हत्या हुई है, उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी उस घटना की भर्त्सना की जाए, वो कम होगी। और मैं मानता हूं कि इस घटना से अपराधियों ने सरकार और प्रशासन के लोगों को चुनौती दिया है और सरकार उस चुनौती को स्वीकार कर रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम लगातार हम कर रहे हैं। हर स्तर पर समीक्षा होती रही है। अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जा सके, उस पर कैसे लगाम लगाया जा सके। आपने देखा होगा कि 2005 से लेकर के 2018 तक में काफी कमी आई है और हमने लगभग 1.5 लाख से अधिक अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया है। आप देखेंगे जितनी जैसे 90 से लेकर 2005 तक होते, यही नीतीश कुमार की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चल रही थी और इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे थे। अगर किसी एक शख्स का मर्डर हो जाता था तो आप लोग उन मामलों को जोर शोर से उठाते थे, कहते थे देखिए जंगल राज आ गया।
अब आप सत्ता में है तो कुछ भी जंगल राज नहीं है, भले AK-47 से मारा जा रहा हो लोगों को। AK-47 कहां से आ रही है बदमाशों के पास? नहीं, समीर जी सुन लिया जाए। देखिए अभी अजय निषाद जी ने कहा, अरविंद निषाद जी ने, कि हमने कोई जंगल राज नहीं कहा था। जंगल राज ने पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में कोई कानून नाम का चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जंगल राज हो गया है, ये स्थिति बनी है। लेकिन हमारी जब सरकार के साथ में थे, गठबंधन जब था, एनडीए गठबंधन था, उसमें देखेंगे जंगल राज से तुलना कर दी गई थी। नहीं, आप ही लोगों ने की थी। अब आप भूल गए क्योंकि अब आप सत्ता में हैं। सुन तो लिया जाए। 1990 से 2005 के आप क्राइम को देखेंगे, उसके प्रतिशत का, और 2005 से जब एनडीए में हम भारतीय जनता पार्टी थी तब देखेंगे, और जब एनडीए फिर 2 बनी है उसके बाद का देखेंगे तो काफी अंतर हुआ है। 30 साल में नहीं हुआ है, काफी अंतर हुआ है। आप देखेंगे कि बीच का जो टर्म था, पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था, बहुत अंतर हुआ, दंगे हुए हैं, सीधे सीएम हाउस में चले जाते थे। आज कोई बचाने वाला नहीं है, अपराधियों को कोई जो है बचा नहीं रहा है। अपराधी अपराध करते हैं, घूम नहीं रहे, अपराधी अपराध करते हैं। अब सुनिएगा, आपकी बात पूरी हो गई है, आपकी बात पूरी हो गई है। जाता है, समय लग सकता है। नवल किशोर साहब जवाब दीजिए, क्या हो रहा है? समय लगेगा। नवल किशोर साहब, हो क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जंगल राज की आहट हो ना हो, लेकिन ये AK-47 जैसी राइफलें कैसे आ रही हैं बदमाशों के पास? लोग कह रहे हैं कि ये तो आरजेडी वाला जंगल राज हो गया। देखिए ये नहीं, जो देखिए वो तो एक बात गलत सूचना दे रहे हैं। सबसे पहले तो पिछले 1 साल में जो सरकार बनी है उसमें देखिए डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन को बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया था, और जो दूसरा इंजन गया है वह धोखा देकर गया, जनादेश को धोखा देकर गया है, जनादेश को हत्या दे करके गया है। तो आप मानिए कि रिजेक्टेड और जनादेश के चोर जब 2 लोग मिलकर सरकार बनाएंगे तो आप पिछले 1 साल में देख लीजिए वो अपराध के कौन से आयाम हैं, कौन से वैरायटी हैं जो बिहार की जनता ने नहीं भुगता है। बच्चियों का रेप से लेकर, महिलाओं का रेप और छेड़छाड़ से लेकर, हत्या से लेकर, आधा दर्जन जिलों में दंगों से लेकर किस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। आप मोतिहारी में देखिए छात्र की हत्या हो जाती है, पटना और समस्तीपुर में व्यवसायी की हत्या हो जाती है। इस तरह के कितने राजनीतिक लोगों की हत्या हो रही है। आप इनसे पूछिए कि पिछले 1 साल में बिहार ने 90 से 2005 का जरा बता दीजिए कितनी हत्या हुई। नीतीश कुमार पे डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि 90 से 2005 में आप 2005 से लेकर 18 आज का जवाब तो दे दो। चोरी के आधार पे सरकार चलाते हो, चोरी के आधार पे सरकार चलाते हो। पटेल जी पटेल साहब बीच में नहीं बोलिए प्लीज, नहीं तो आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप एक एक करके अपनी बात रखिए, तफसील से पूरा वक्त दूंगा। और मैं बीच में नहीं बोलिए पटेल जी। नवल किशोर साहब कंप्लीट करें जल्दी से। सामंती सोच नहीं चलती है। आप किस अरविंद निषाद जी मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि ये सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये दंगों के विशेषज्ञ हैं, ये दंगों के विशेषज्ञ हैं। और नीतीश कुमार जो इनके चंगुल में है, वो जनादेश की चोरी करके गए हैं और पूरे बिहार को धोखा देने का काम किया है। जिस तरह बिहार सरकार को तो रिजाइन कर देना चाहिए, बिहार सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्रालय जो कि नीतीश कुमार के पास है बुरी तरह फेल है, हर एक मोर्चे पर फेल है, हर एक तरफ। बिल्कुल करें, बिहार की जनता करेगी। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लो, डीजीपी का स्टेटमेंट देख लो, सबने ये हालात इस वक्त पैदा हो गए, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं। क्राइम पर ऐसा लग रहा है कि काबू नहीं रह गया है। अब AK-47 लहराकर खुलेआम लोगों का मर्डर किया जा रहा है, इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। आरजेडी ये कह रही है कि ये वो वक्त आ गया है कि अब राज्यपाल को आगे आकर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पर, और उसे तुरंत केंद्र की मोदी सरकार के पास भेजा जाना चाहिए। क्या वाकई आपको लगता है ये वक्त है ऐसा? नहीं, देखिए क्राइम रेट का जहां तक सवाल है वो तो तथ्य सामने ही है। हाँ, हत्याएं हो रही हैं, मुजफ्फरनगर का कांड बच्चों का भी आया जी, सारी चीजें हैं। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और दूसरा पहलू भी आपको देखना होगा कि कानून तो अपना काम कर रहा है ना। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, फौरन अरेस्ट हुई, एक सेकंड, फौरन अरेस्ट हुई, सीबीआई को मैटर भेजा गया। लेकिन दिक्कत वहां आ रही है कि प्रिवेंटिव
क्राइम प्रिवेंटिव एक्शन नहीं हो पा रहे हैं कि भाई क्राइम हो ही क्यों रहा है, क्राइम होना ही नहीं चाहिए। करवाते हैं तो देखो एक सेकेंड अपना नवल किशोर जी, एक सेकेंड, प्रोफेसर की मॉब लिंचिंग होती है, कौन सा अरे क्राइम? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं मना तो नहीं कर रहा कि क्राइम नहीं हो रहा। यस, और यही वजह इस डिबेट को रखने की वजह यही है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ मुजफ्फरपुर के डबल मर्डर पर आज ये डिबेट हम कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन, लगातार ओवरऑल सिचुएशन जो बिहार की है उस पर ये डिबेट हो रही है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। यस, देखिए उसमें देखो बड़ा बेबाकी से ये बात कहनी पड़ेगी, रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लाइन एंड एफिलिएशन, कि देखिए क्राइम हो रहा है और क्राइम बिहार में नहीं है, पूरे देश में बढ़ रहा है। देखिए अब आप बार बार पूछ रहे हैं कि AK-47 कहां से आई जी, देखिए ये इसका नक्सल एंगल भी होता है। नक्सलाइट के पास ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि एक से एक लेटेस्ट वेपन अवेलेबल है, लेकिन हम उस गार में नहीं छुपाना चाहेंगे। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि प्रिवेंशन होनी चाहिए पहले। बंद कर दिया है कि वो बिहार जंगल राज की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। जंगल राज क्या होता है नवल किशोर जी? जंगल राज वो होता है जब शासक या उसके समर्थक क्राइम खुद करते हैं, वो जंगल राज होता है, और वो आपके समय में था, लेकिन हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बात साहब डिबेट करना चाहते हैं और उसमें ये बात तय है कि देखिए नीतीश बाबू जो एक्शन लेने चाहिए थे ये ले नहीं पा रहे हैं, और उसका कारण है, वो कारण भी मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि पुलिस की तैनाती, पुलिस की कमी होना, पुलिस रिफॉर्म्स न होना, और पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहा है? नवल किशोर जी एक एक करके आपसे गुजारिश है, प्लीज बीच में ना बोले, बीच में ना बोले नवल जी प्लीज प्लीज। नवल जी मैं तो आपके खिलाफ कुछ मैंने कहा ही नहीं है। मैं ये कह रहा था कि देखिए नीतीश कुमार की विफलता ये हो रही है कि पुलिस कामयाब नहीं हो रही, जिसका सारा का सारा तोहमत नीतीश कुमार के ऊपर जा रहा है। लेकिन हम जाएगी नहीं, हम उसका जवाब भी सत्ता से ही तो सवाल हम उसका जवाब देते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, पुलिस की भर्तियां नहीं होंगी, पुलिस की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी, पुलिस को पूरी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तब तक ये क्राइम रेट रुकने की उसमें नहीं आ सकता। ये आरोप नहीं है कि नीतीश कुमार क्राइम करा रहे हैं। ये आरोप तो ये ना कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ जब तक थे तब तक ठीक था। नहीं, अब जब बीजेपी के साथ आए, आपके साथ आए तो दिक्कत हो गई। ये नहीं, ये राजीव नहीं होगा, उस वक्त भी क्राइम थे, लेकिन बीमारू राज्य की जो डिमांड है, स्पेशल स्टेटस की डिमांड है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, और पुलिस रिफॉर्म नहीं होंगे तो इस तरह के क्राइम रेट बढ़ते जाएंगे। और दूसरा पहलू है सामाजिक स्टेटस की मांग तो हवा हवाई है। नहीं, हवा हवाई वो हमने फाइनेंस कमीशन में दे रखी है। देखिए क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन आने के बाद स्पेशल स्टेटस का तामझाम खत्म हो चुका है, लेकिन वी आर डिमांडिंग दैट। देखिए कोशिश की जा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता नीतीश कुमार पे क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्राइम करवा रहे हैं या वो खुद इन्वॉल्व है? आंसर इज नो, ये वो नहीं कह रहे हैं। तो हमको जड़ में जाना पड़ेगा, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, समाज को भी समझना पड़ेगा, और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, माधव आनंद साहब RLSP से हमारे साथ मौजूद हैं। बुरी तरह फेल है। अरे नवल किशोर साहब फिर आप ही बोल लीजिए, बाकी मेहमानों को बोल देते हैं चले जाने के लिए। मजबूरी है, आराम से नवल किशोर जी, एक एक करके सबको सुनिए। माधव आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। RLSP वो पार्टी है जिसके साथ आपकी नजदीकियां इन दिनों बढ़ रही हैं, उनकी तो सुन लीजिए ना। माधव आनंद साहब, क्या उपेंद्र कुशवाहा साहब, क्योंकि वो केंद्र की सरकार में हैं शामिल, आप NDA के पार्टनर हैं, इसलिए वो सिर्फ ये कहकर चुप रह जाएंगे कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, या फिर इससे आगे भी बोलेंगे? आप लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे? देखिए समीर जी, जहां तक बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम लोग शुरू से ही क्रिटिसाइज करते आए हैं, और यह बात कहने में मुझे कहीं हिचकिचाहट नहीं है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप विगत अगर 8 से 1 साल का आंकड़ा निकालेंगे तो मॉब लिंचिंग से लेके, महिलाओं पर अत्याचार से लेके, महिलाओं के साथ बलात्कार से लेके, हमारी बहनों के साथ छेड़खानी से लेके, मर्डर से लेके, तमाम सारी घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता गया है। हमारे ही कई कार्यकर्ताओं
नेताओं की जैसे हत्या कर दी गई है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें। माननीय नीतीश कुमार जी पिछले हफ्ते ही एक जो है रिव्यू मीटिंग करते हैं प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए। उस रिव्यू मीटिंग के बाद अगर मुजफ्फरपुर में इस तरह की घटना होती है कि जहां पूर्व मेयर को AK-47 जैसे, जो कि AK-47 एक जैसे यानी कॉमन मैन नहीं रख सकता है उस चीज को, आपको पता है प्रतिबंधित हथियार है, और वो बिहार में मिलना एक शर्मसार की बात है। बिहार कहां जा रहा है, किस तरह हम सब लोग शर्मसार हैं और ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, चाहे हम लोग सरकार को सपोर्ट कर रहे हो जी, हम चाहे हम लोग सरकार को सपोर्ट करने का ये अर्थ नहीं है कि हम लोग आंख बंद कर लें, और ये पक्ष विपक्ष सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है और सरकार को अविलंब चाहिए। और मैं वाजपेयी जी जो मेरे अभिन्न मित्र हैं उनका एक कहना कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अरे सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास अगर विश्वास हो, सरकार के पास अगर आत्मविश्वास हो तो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं किया सकता। ऐसी क्या बात है, कौन सी पुलिस बिहार में नहीं है? अरे सरकार तो दावा करती है कि मेरे पास तमाम जो है तो इस तरह के सब सारा इंतजाम किया हुआ है, और आए दिन घटना बढ़ रही है। पटना महानगर है जो दिल्ली, जो बिहार की राजधानी है, वहां वहां कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है। मुजफ्फरपुर शेल्टर घटना की आप देखें, पटना की देखें, अरे कहां बिहार जा रहा है? हम सब लोग शर्मसार हैं। आज मुझे ये कहते हुए कष्ट हो रहा है, हम लोग बिहार में आते तो मुझे डर लग रहा है कि हम कहीं मेरी भी हत्या नहीं कर दी जाएगी। तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है। बड़ी बात मुझे लगता है ये कहीं ना माधव आनंद बहुत बड़ी बात मंत्री कह रहे हैं। अरविंद निषाद साहब, इन बातों को जरा ध्यान से गौर देकर सुनिएगा। एनडीए के पार्टनर हैं, आपके सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं बिहार जाने में डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी हत्या न कर दी जाए। और मेरे विचार, अरविंद निषाद साहब सुन लीजिए मेरे विचार। अरे ठीक है माधव आनंद, अरे मैंने अरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र, आप इनको, मैं तो आपके चैनल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया, हे भगवान, अब ये भाषण कर रहे हैं, हे भगवान कहां जा रहा है बिहार, हे भगवान कहां जा रहा है बिहार? सही बोल रहे हैं तो भाषण लगता है। बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है तो क्या बीजेपी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है? अरे बिहार में घटनाएं बढ़ रही है, ये सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यही बताने की कोशिश की जा रही है ताकि अपराध पर लगाम लगे, और बहुत सब्र के साथ सुनने की जरूरत है। अरविंद निषाद साहब, आपको भी और बीजेपी के जो हमारे तर्जुमान हैं उनको भी, पटेल साहब को, अगर उसी तरह माननीय बिहार के हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए माधव आनंद साहब का मौका नहीं मिलता। माधव आनंद साहब, अरविंद निषाद सुनिएगा। निषाद साहब, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास फिर। रविशंकर, क्या ये इस आरोप में वाकई कोई दम है कि नीतीश कुमार के पिछले 1 साल के शासन में हालात बद से बदतर हुए हैं? इससे पहले जब वो कांग्रेस के साथ थे, आरजेडी के साथ थे, तो इतने बदतर हालात नहीं थे, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अपने बयानों से यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत क्या है? देखिए, ये परसेप्शन की बात है, और परसेप्शन जहां तक नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, हाँ, डेफिनेटली इतना डिमिनिश हुआ है वो उनका जो इमेज है। छोटी सी बात, एक उदाहरण देता हूं कि हम और आप इसी स्टूडियो में डिबेट कर रहे थे 2015 में सरकार बनने के साथ जी, आरजेडी के साथ, और दरभंगा में इंजीनियरों की हत्या हो जाती है, और यही बीजेपी पार्टी है जो जंगल राज वापस आ गया, जंगल राज वापस आ गया, और हम लोगों ने काफी डिबेट किया था जी जी, वही मैं याद दिला रहा था पटेल साहब को। अब मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि ये जो जुगलबंदी थी 2000 मतलब इनके सुशील मोदी और नीतीश जी का, और जिस तरह से उन्होंने रिट्रीव किया था आरजेडी का उस जंगल राज से, किस तरह से बिहार को मुक्ति दिलाई थी जी, और कितना इफेक्टिव थे वो, और उन्होंने बिल्कुल मतलब एक्चुअली बिहार को एकदम इतना पॉजिटिविटी में चेंज कर दिया, किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी इतना टर्न अराउंड हो जाएगा इस ढंग से। क्राइम हो रहा था लेकिन इतना जबरदस्त काबू पाया गया। अभी किसी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 1 लाख आदमी को हम लोगों ने अंदर, ये क्रिमिनल्स को अंदर किया जी, उस पर कार्रवाई हुई। आखिर वही सिस्टम है, वही नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे इन दोनों का जो एक पकड़ है वो ढीली हो गई है। ढीली होने के बहुत सारे कारण हैं, हम उन कारणों में नहीं जा रहे। आपने मुझसे एक चीज पूछा है कि क्या सच में, मैं आपको छोटा सा आपको एक मतलब डेटा देता हूं, और वो डेटा बिहार सरकार की डेटा है। हाँ। कि जब आरजेडी और जेडीयू साथ में आया था, साथ में मिलकर पार्टी ये महागठबंधन बना और सरकार बनाई थी, तो उस समय जो क्राइम रेट था उनका, कुछ महीनों का कार्यकाल था, उसमें
और उसके बाद जब से बीजेपी के साथ ये आए हैं, तो मैं बता दूं कि ये इस दोनों के बीच कितना का अंतर था, फिगर मैं बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है वो जी। और वो फिगर है कि बार बार आरजेडी इसको लेकर काफी कुछ बोलते हैं, काफी फिगर है कि अगस्त 2017 से जुलाई 2018 के बीच 15% जो है सो क्राइम रेट बढ़ा, जिसमें कि पुलिस ने 2.31 मतलब 2,31,000 क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर किया, 2722 मतलब लगभग 3000 लोगों का मर्डर हुआ और 1278 रेप हुए की घटनाएं हुई, ठीक है ना। लेकिन अगस्त के बाद जब मतलब इनकी सरकार बीजेपी के बाद आती है तो वो 15% बढ़ जाता है। तो आप देखिए, देखो आप पार्टी दोनों मिलके आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहे, ब्राउनी पॉइंट्स लेते रहे, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि बिहार में दो चीज, बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार सबसे ज्यादा क्राइम इन्फेस्टेड जगह है या राज्य है। आप गुजरात को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, राजस्थान को ले लें, केरला को ले लें, क्राइम रेट ज्यादा है वहां पे, बिहार में कम है। यही बार बार नीतीश जी अपना वो स्टैटिस्टिक और डेटा लोगों के सामने या प्रेस के सामने अक्सर रखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मर्डर रेट सबसे अधिक है देश में, बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर होता है। 1 लाख के आबादी में सबसे ज्यादा मर्डर यदि कहीं होता है तो बिहार टॉप पे। वो जो है ना, उसकी वजह से जो इंप्रेशन है हमारे यहाँ का कि एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा था आज से 2-3 दशक पहले कि बिहार न केवल सबसे गरीब है बल्कि सबसे करप्ट और सबसे ज्यादा क्राइम इन्फेस्टेड राज्य है, और उस इमेज को इस बीच में नीतीश बाबू सुधारने की कोशिश में सुशासन बाबू का उनको मतलब उपाधि भी मिला, लेकिन अब हम वो ब्रांड सुशासन जो है ना उसको वो कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अरविंद निषाद साहब, आप मानेंगे नहीं, मजबूरी आपकी मैं समझता हूं, लेकिन वो ब्रांड सुशासन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है और जनता बिहार की ये चाहती है कि वो सुशासन वापस दिखे, वो वापस नजर आए, और यही हमारी आज की डिबेट का मकसद भी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आपको देना है, तफसील से आऊंगा आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो बात हो रही है बिहार की, और जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, क्या इसे जंगल राज की आहट माना जाए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद निषाद साहब जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की सत्ताधारी पार्टी। अरविंद निषाद साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह के सवाल उठे, और माधव आनंद जो आप ही की सहयोगी पार्टी है आरएलएसपी, उसके स्पोक्स पर्सन, वो कह रहे हैं कि हालत यह हो गई कि बिहार जाने में उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी भी हत्या ना हो जाए। क्या आप अब सरकार गिरेबान में झांक कर देखने के लिए तैयार है कि हमसे कहां गलती हो रही है? और सवाल यह भी खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार की जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर पकड़ मानी जाती थी, वो पकड़ ऐसा लग रहा है कि ढीली पड़ती जा रही है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में दुरुस्त करने के लिए मिसालें दी जाती थी नीतीश कुमार की, वो सुशासन नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए समीर साहब, बिहार में कानून का राज है और सुशासन कायम है। आज पटना में आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने संवाददाता सम्मेलन किया, और उस संवाददाता सम्मेलन में अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं के बड़बोलेपन के कारण पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आपके पार्टी के फला नेता इस प्रकार के प्रेस में बयान दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी पार्टी की ओर से जो कोई बयान देते हैं उनका निजी बयान होता है, चाहे वो प्रवक्ता ही क्यों ना हो। अगर मेरी ओर से कोई बयान दिया जाता है, आप उसको अधिकृत बयान माने। यहाँ इस डिबेट में कौन पार्टी का क्या नेता बोल रहा है, मैं इस बात का नोटिस नहीं करता हूँ। एक दूसरी बात, मैं अभी आपके समक्ष मैं डाटा बिहार सरकार बिहार मुख्यालय का मैं डाटा लेकर के मैं आया हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं 1990 में बिहार में कुल हत्याओं की संख्या कितनी थी? बिहार में 1900 नहीं आपको सुनना पड़ेगा। इनकी बेशर्मी है,
जो पूरे बिहार सरकार अब आप में लीजिए, अब आप बेशर्मी, ये इनको बेशर्मी की हद नहीं नजर आती। अच्छा नवल किशोर साहब, सफाई का मौका तो दीजिए ना। सबसे ज्यादा सवाल सत्ताधारी दल से पूछा जाएगा, जवाब का मौका तो देंगे ना। सुनिए सुनिए नवल किशोर साहब, जवाब का मौका दीजिए, ऐसा ना कीजिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपकी बार से आपके चैनल का बहिष्कार करूंगा। इस तरह के वक्तव्य मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या शब्द का प्रयोग किया है? बोलिए अरविंद निषाद साहब, कौन सा डेटा दे रहे हैं 1990 का? क्या बिहार की जनता बहिष्कार कर चुकी है? आप पहले माफी मांगिए बिहार की जनता से। आपको अगर डिबेट करना नहीं आता है नवल किशोर, तो आप चले जाइए डिबेट से। माफी आपको मांगना पड़ेगा। जनादेश का माफी चोरी आपने किया है, बिहार के जनता के साथ धोखा आपने किया है, माफी आपको मांगना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये बीजेपी बच्चों को पढ़ाते हैं, आप क्या बच्चों को यह शिक्षा देते हैं? आप क्या बच्चों को यह शिक्षा देते हैं? क्या किस प्रकार से सब व्यक्ति के आपस में डिबेट किया जाना चाहिए? क्या सब व्यक्ति आपस में बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है? दिन पर दिन जो कानून व्यवस्था निम्न से निम्नतर जा रही है, आपके शासन से बेहतर कानून व्यवस्था है बिहार में। दंगे हो रहे हैं, हर एक तरह की कानून आपराधिक घटनाएं होती हैं, और आप इस तरह की बात करते हैं, बेशर्म की तरह बात करते हैं। आप रालोसपा के नेता का हत्या होता है, जदयू के नेता का उसमें नाम आता है, और आप कहते हैं कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। चुप कराइए, मैं उत्तर देना चाहता हूं समीर साहब। नवल किशोर साहब हो गया आपका। नवल किशोर साहब जवाब देना चाहता हूं, आप चुप कराइए। नवल किशोर साहब, नवल किशोर साहब प्लीज, गुजारिश है आपसे, गुजारिश है आपसे, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें डिबेट की। जी अरविंद निषाद साहब जवाब दीजिए। कि सच बोले, इनके गुजारिश कीजिए। ये चुप रहेंगे तब तो। बोलते हैं कि वो शर्मसार हैं, घटनाओं पे शर्मसार। नवल किशोर साहब ऐसे नहीं होगा, प्लीज सुशासन प्लीज। मैं इसीलिए आप तो इतने दिन से डिबेट करते आ रहे हैं। नवल किशोर साहब आप इतने सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ा सा तो इंतजार कीजिए, सब्र रखिए। जी अरविंद निषाद साहब कंप्लीट कीजिए। 1990 से लेकर के 2005 तक यह बिहार पुलिस मुख्यालय का डाटा है, और 1990 से 2005 तक 67,249 बिहार में हत्याएं हुई, और 2005 से लेकर के 2018 तक बिहार में कुल 39,432 हत्याएं हुई। इस प्रकार अभी एक हमारे पत्रकार महोदय डाटा प्रस्तुत कर रहे थे, और अपराध में जो कमी आई है उसमें 24.97%। फिर पीक होती जाए आपकी। एक बार 1990 से लेकर डेटा आपने बता दिया कि अब कम हत्याएं हो रही हैं, तो वाहवाही की जाए। ये शांत रहेंगे तब तो। बहुत अच्छा चल रहा है सब। कैसे महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी, अब बताइए उस पर बात करो। कैसे दिन दहाड़े एक्स मेयर को हत्या कर दी जाती है, AK-47 का इस्तेमाल किया जाता है, इस पे बात करो। एक साल में जो आपने क्राइम का रफ्तार देखा है उस पे बात करो। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट, जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसकी आवाज आप रखिए, बाकी की डाउन कर दीजिए प्लीज प्लीज। अरविंद निषाद साहब आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। मैं बात कर रहा हूं, आप आज के इनको शांत कराएंगे तब तो मैं आज की बात करूंगा। हो गए शांत, हो गए शांत, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं आया। हाँ एक पकड़ क्यों ढीली होती जा रही है लॉ एंड ऑर्डर पर? बिहार में 24 घंटे के अंदर, बिहार में 24 घंटे के अंदर पटना में ये देवेंद्र क्या नाम, ब्रिज बिहारी प्रसाद की विधायक ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है, और अगले 24 घंटे के अंदर AK-47 से विधायक अजीत सरकार की हत्या होती है। ये आज से 15 साल नहीं, आज से 30 साल पूर्व की बात है। ये 24 घंटे के अंदर मुझे नहीं जाननी 20 साल पहले की बात, मुझे नहीं जाननी 20-30 साल पहले की बात। प्लीज अरविंद निषाद साहब आज की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि आज आपकी पकड़ लॉ एंड ऑर्डर पर क्यों ढीली होती जा रही है, नीतीश सरकार क्यों फेल हो रही है, ये सवाल है। आप 20-25 साल पहले की बात करने लगते हैं। 20-25 साल पहले जिन्होंने ये कारनामा किया उनको सत्ता से बाहर कर दिया बिहार की जनता ने। समझने की कोशिश कीजिए, आईना थोड़ा देखा कीजिए। सुनील कुमार सोय की हत्या हुई झारखंड में, उस समय बिहार एकीकृत था। माधव आनंद साहब, अरविंद निषाद कह रहे हैं कि जो आपका बयान है क्या वो आपका निजी बयान है? जी। उपेंद्र कुशवाहा साहब जो बोलेंगे वही RLSP का बयान माना जाएगा? आज ही बयान दिया आप जो कह रहे हैं वो आपकी पार्टी का बयान है? देखिए JDU के प्रवक्ता
जेडीयू के प्रवक्ता क्या बोलते हैं और उनका वो परेशानी उनके चेहरे पे झलक रहा है। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कितने संवेदनशील हैं। उनका एक ट्वीट आप देखिए जो उनके अंदर की भावना निकलती है कि हे भगवान बिहार कहां जा रहा है। आप उस ट्वीट का अर्थ निकाल लीजिए को कितने चिंतित हैं बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का। और जेडीयू के जो प्रवक्ता बोलते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला कि जो मेरे प्रवक्ता बोलते हैं उनकी व्यक्तिगत राय है। अरे आप अपने जेडीयू से पूछिए ना कि जेडीयू में कितने प्रवक्ता हैं और आरसीपी सिंह से लेके केसी त्यागी से लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह में क्या बयान देते हैं और शाम को फिर क्या बयान देते हैं। आप अपने ऊपर देखिए। अरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पहले हम लोग क्रिटिसाइज करते थे प्रीवियस गवर्नमेंट का वहां क्या है जंगल राज है। अरे मुझे तो लग रहा है कि महाजंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है तो हम सब लोग इसको एक्सेप्ट करें, हम सब लोग मिलकर इसको दुरुस्त करें, उसके रूट में जाए। क्या प्रॉब्लम है? चाहे बीजेपी हो चाहे रालोसपा हो, सब लोग मिलकर हम लोग दुरुस्त करें। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कहीं ना कहीं ये सरकार की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह मंत्रालय है। मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारा काम है, उनको गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए और किसी बीजेपी के बड़े नेता को दे दें जिससे वो गृह मंत्रालय को दुरुस्त कर दें, क्योंकि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। देश विदेश में आज जो बिहार की जो संसार हो रहा है बिहारियों के नाम पे। मुझे 5 सेकंड दे। 1 मिनट उत्तर 5 सेकंड, इनके उत्तर में 5 सेकंड। अरे आपके सहयोगी है वो भी कुछ बोल लेना। प्रेम रंजन पटेल साहब बैठे देखिए, सब्र से सुन रहे हैं सबको। 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड ले लीजिए 5 सेकंड। समीर साहब जी ले लीजिए सर। ये आरएलएसपी के प्रवक्ता जो यहाँ भजन कर रहे हैं, अगर ये सारी बात अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी से अगर बोलवा दें, प्रेस रिलीज दिलवा दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, तो मैं ये तो कोई बात नहीं हुई ना अरविंद निषाद साहब। जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर बैठकर वो मैं कहूँ कि नीतीश कुमार से बुलवा दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अरे तो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है तो क्या आप इसको नहीं मानेंगे? माननीय उपेंद्र कुशवाहा हम लोग के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, हमारे कार्यकर्ताओं की जैसे हत्या हाजीपुर में होती है, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या झंझारपुर में होती है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा क्या ट्वीट नहीं देखते क्या? कितने संवेदनशील माननीय उपेंद्र कुशवाहा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लिए चिंता करते हैं, बिहार में लोग सुरक्षित किस रूप में रहे उसकी चिंता करते हैं। आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करने की जरूरत क्या है? बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है, हम सब लोग मिलकर इसको दुरुस्त करेंगे। अपने आपके जो सहयोगी हैं आप उसमें क्या उनकी एडवाइस मानने के लिए तैयार है क्या? वो कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री ले लेनी चाहिए और बीजेपी को दे देनी चाहिए नीतीश कुमार से। वो क्या कहते हैं, सरकार में हम लोग शामिल हैं, सरकार साथ में चल रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं और जो भी होती है, अगर कोई भी जो है नेकनामी होगा या अच्छे कार्य होंगे, बदनामी होगी, तो ये दोनों को सामूहिक रूप से ये जाता है। दायित्व भी बनता है, सामूहिक रूप से बनता है दोनों चीजों में। और अगर कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं और विकास हो रहा है तो इसमें सबका सहयोग है, सबका साथ है, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। ये सामूहिक नेतृत्व विकास हो रहा है तो सबका साथ है और डबल मर्डर हो रहा है AK-47 से तो क्या है? पूरे जो सरकार में शामिल है, चाहे गठबंधन महागठबंधन के लोग हैं, केंद्र में हो या राज्य में हो, सबका सामूहिक दायित्व भी है और नेतृत्व भी है, मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक बात है आरजेडी के लोग कर रहे हैं, आरजेडी को जरा अपने खुद जो है से अंदर झांक करके देखना चाहिए कि जब 1990 से 2005 की क्या स्थिति थी, कितना बिहार में बदनामी था, कितनी हत्याएं होती थी, डकैती होता था, अपहरण की घटनाएं होती थी, लूट की घटनाएं होती थी, बलात्कार की घटनाएं होती थी। 2005 से 2018 की आंकड़ा देखेंगे उसमें काफी कमी आई है। उसमें हत्याओं में लगभग 25% की कमी आई है। उसी प्रकार से डकैती में भी, लूट की घटनाओं में, फिरौती में, अपहरण में, सारे चीजों में कमी आई है। उसमें नरसंहार होता था, हमारे समय में कोई नरसंहार उस प्रकार का नहीं हुआ है। 2005 से उनके समय में 118 नरसंहार हुए थे। सच्चाई को झुठलाइए नहीं ना, हजारों लोग मारे गए थे। मानिए, महिलाएं, तभी खत्म कर पाइएगा, पिछड़े वर्ग के लोग मानिएगा तभी खत्म कर पाइएगा। ये बात आपके लिए और अरविंद निषाद साहब दोनों के लिए, मैं मानता हूं कि कुछ आपराधिक घटनाएं हैं, रविशंकर सरकार के लिए चुनौती है। अपराधी क्योंकि अगर हम मानेंगे नहीं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है तो फिर दिक्कत सॉल्व कैसे करेंगे? अभी पहला सरकार है, 1.5 लाख अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से। अभी सुनिए, देखिए क्यों आखिर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं।
चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्राइम रेट कैसे बढ़ा है। मैं एक छोटा सा इंस्टांस देता हूं आपको जी, कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम जो बढ़ा है वो एकदम बिल्कुल से ड्रामेटिक है। अब आप जनवरी से लेकर जून तक की लीजिए तो बिहार पुलिस की घटना, मतलब उनका अपना रिकॉर्ड है कि 100% बढ़ा है, इजाफा हुआ है। तो ये इजाफा तो हो ही रहा है ना। आप देखिए मर्डर की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मैं देखिए दो चीजें हैं इसमें। अब हम लोग इलेक्शंस के नजदीक जा रहे हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होने शुरू हो जाएंगे और ये एक हो सकता है ये करी हो, मुजफ्फरपुर वाला जो इंस्टांस हुआ है, और ये अभी बढ़ना है। ये चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जुगलबंदी हुआ करती थी पहले टर्म में या साथ में जब इन्होंने 10 साल राज किया था, वो और आज दोनों में बहुत फर्क है। कहीं जुगलबंदी नहीं दिखता। नीतीश जी बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड सा लग रहे हैं। उनकी पकड़ जो है सब पुलिस में या प्रशासन में ढीली नजर आ रही है। ये परसेप्शन लोगों के बीच फैलता चला जा रहा है। आप आखिर परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे? परसेप्शन आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ही चेंज कर पाएंगे। उसका एकमात्र उदाहरण मैं देता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, आप क्रिमिनल को यदि टिकट देंगे तो कैसे आप क्राइम को कम कर पाएंगे? 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बिहार से 70% कैंडिडेट के ऊपर संगीन क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। बताइए, ये सारे क्रिमिनल्स थे। अब आप बताइए कि 70% यदि आपके कैंडिडेट्स जो फ्रेम है चुनावी दंगल में है वो क्रिमिनल्स होंगे तो आप क्राइम कैसे कम कर पाएंगे? क्योंकि आप चुन के तो वहीं से आ रहे हैं सब। तो इस चीजों ये बहुत ही गंभीर विषय है। आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को वाजपेयी साहब मानते हैं आप, जड़ यही है, बैठ के इस पे विचार करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज विचार करें, गंभीरता वो दिखनी चाहिए, बातों से नहीं होगा। रविशंकर जी ने बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंट बात रखी है जी, लेकिन उसका लब्बो लबाब ये निकला कि क्राइम तो बढ़ रहा है और उसका कारण भी इन्होंने बता दिया कि क्रिमिनल्स को टिकट मिलता है इसलिए हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, इलेक्शन कमीशन उस पे काम कर रहा है, उसमें भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एफिडेविट्स लेते, कल भी सुनवाई होनी, कल भी उसमें कल मैटर लगा हुआ है उसमें। तो ये नहीं है। देखो यहाँ सवाल एक बड़ा सीरियस ये है, क्या नीतीश कुमार राजधर्म नहीं निभा रहे हैं? क्या ये तो है नहीं कहीं। क्या नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा का इस्तीफा, आपकी सहयोगी आरएलएसपी तो यही कह रही है। अब उसका जवाब दूंगा, आरएलएसपी का भी दूंगा। क्या नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा का इस्तीफा नहीं लिया? क्या नीतीश कुमार बहुत दबाव पड़ने के बाद लिया? क्या नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को जेल में नहीं भेजा? क्या नीतीश कुमार ने रॉकी यादव को नहीं पकड़ा? देखिए बात सुनिए, अरे रुकिए नवल किशोर जी, उन्होंने, अरे रुकिए जरा एक सेकंड। देखिए नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो रही है, ये बात मैं मान सकता हूँ। नीतीश कुमार जंगल राज के मसीहा नहीं है। नीतीश कुमार जंगल राज नहीं कहा जा सकता और किसी भी आप इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों डरते हैं नीतीश कुमार से? आप बोलते क्यों नहीं है भाई? प्लीज आप बोलते क्यों नहीं है कि नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को जेल बचाने का पूरा कोशिश किया? पहले प्रजेश किशोर जी सुन लो, आप क्यों नहीं बोलते? सुन लीजिए। अरे आप प्रोफेसर साहब हैं, जैसे वाजपेयी साहब ने बोला वैसे ही बोल दिया गया ये बात। अब आप सुनेंगे नहीं तो कैसे डिबेट पहले देना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया। अभी भी एक मंत्री जिसको इस्तीफा देना चाहिए वो नहीं दिया। मैंने तो इस्तीफे में बहुत देरी कर दी गई जी, वो तो बोल दिया। देखिए ये क्राइम की अभी ये भी आपके सामने डाटा आया कि बिहार क्राइम में नंबर 1 नहीं है और स्टेटों के नंबर आगे है। लेकिन एक क्राइम हो जाने से, और ये भी सामने आया क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए पॉलिटिकल राइवलरीज की वजह से ये हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन इससे हमारा पीछा बचने वाला नहीं है। हमें शीघ्र सरकार को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ेगी, नीतीश कुमार को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अब आ जाए माधव साहब की बात पे। माधव साहब, सबसे पहले नीतीश कुमार को डिजाइन करना चाहिए, एक सेकेंड, अपने नाकामी को स्वीकार करना चाहिए। वो शर्मसार होते हैं, आपराधिक चुप्पी रखते हैं, लेकिन इस्तीफा का पेशकश नहीं करते हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले आपको मांग करनी चाहिए, आपको मांग करनी चाहिए कि नीतीश कुमार चूंकि बुरी तरह असफल है, अच्छा रुकिए, इस्तीफा देनी चाहिए। देखिए जहां तक महागठबंधन का सवाल है,
महादेव साहब को सिर्फ एक सलाह है कि गठबंधन धर्म की लिमिटेशंस का जब तक आप एनडीए में हैं उसको निभाना, जबान बंद रखिए। नहीं, उसको निभाना पड़ेगा। ऐसी सलाह मत दीजिए। नहीं, उनके नेता ने क्या बोला है और वो मर्यादा प्रवक्ताओं की नहीं लांघ सकते हैं। उनकी भी एक मर्यादाएं होती हैं। हम भी प्रवक्ता हैं और भी प्रवक्ता बैठे हैं। जो नेता की लाइन होगी, जो पार्टी लाइन होगी, उसी में आपको बोलना। तो आपके नेता ने छूट नहीं दी, उनके नेता ने छूट दी है तो वो बोल रहे हैं छूट नहीं, तो दिक्कत कैसी? माधवानंद साहब, प्रवक्ता का स्टेटस सबका बराबर होता है, मानना पड़ेगा। वाजपेयी जी का मैं उत्तर देता हूं। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति खराब है तो आप जान लीजिए हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो, कोई सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की खराब हो गई है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है वाजपेयी जी, तो ये आपको ही पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या एक जगह नहीं हुई है, 5-5 जिला में हम लोग के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति की कहां बात हो गई? हम सब लोग को मिलकर क्लोज करना चाहिए। जितने माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, जितने माननीय प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, अगर उतने ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संवेदनशील होते तो बिहार की यह स्थिति नहीं होती। और इस पे राजनीति करते हैं आप, इस पे आप बोलते हैं आप गठबंधन धर्म का। अरे गठबंधन धर्म को तो हम लोग निभा रहे हैं, जेडीयू ने नहीं निभा रही है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो ये जेडीयू की माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर प्यार हुआ करता है, दुहाई दी जा रही है कि वो धर्म निभाना चाहिए, उसमें दरार तो साफ नजर आ रही है। वो लवकुश में दरार है। अरविंद निषाद साहब 10 सेकंड में भरोसा दिला पाएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा अब बिहार में? अरविंद निषाद। बिल्कुल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में कानून का राज है। आप देखिए कि जहां भी घटनाएं घट रही है, क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या पुलिस और प्रशासन किसी के उस्कावे में और किसी के बहकावे या किसी के मुझे लगता है अगर एक उदाहरण दे दे तो मैं यहाँ पर नवल किशोर साहब सही है। बिहार सरकार मुझे ये लगता है कि पहले हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि दिक्कत है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। बस यही विनती है आपसे, यही गुजारिश है। एक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।